ओम श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय। स्वामी प्रकाशानंद जी मन से भक्त बने। आगे प्रभु ने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता कि ब्रह्म सूत्र में भगवान व्यास ने केवल निर्विशेष ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है। मेरा मत तो ऐसा है कि इसमें सब विशेष गुण विशिष्ट ब्रह्म का ही वर्णन प्रधानता के साथ किया गया होगा। कुछ चौंक कर और चारों ओर सन्यासियों की ओर देखकर प्रकाशानंद जी कहने लगे, यह तुम कैसी अशास्त्रीय सी बातें कर रहे हो। ब्रह्म सूत्र के प्रत्येक सूत्र में निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है। भगवान शंकराचार्य ने विस्तार के सहित अपने भाष्य में इसका वर्णन किया है। क्या तुमने सारिक भाष्य नहीं पढ़ा है या शंकराचार्य को ही नहीं मानते हो? प्रभु ने कहा, मैंने श्री सार्वभौम भट्टाचार्य से शारीरक भाष्य सुना है और अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार कुछ समझा भी है। भला जगत गुरु शंकराचार्य को कौन नहीं मानेगा। वे ही तो 10 नामी शांकर संप्रदाय के आदि आचार्य और जगन्मान्य गुरु हैं। उनके श्री चरणों में पूर्ण श्रद्धा रखता हूँ। प्रकाशानंद जी ने कहा, यह तो ना मानना ही हुआ जो उनके भाष्य के विरुद्ध बातें कहते हो। भगवान व्यास के असली भावों को तो शंकर भगवान ने ही समझा है। उन्होंने संपूर्ण भाष्य में उसी एक निर्गुण निर्विशेष उपाधि रहित अखंड सत्ता का वर्णन किया है। जब जगत वास्तव में कुछ है ही नहीं और जीव ब्रह्म में जब कुछ भेद ही नहीं, तब स्तुति कैसी, विनय और प्रार्थना किसकी। सब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप ही तो है। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जो कुछ यह भास रहा है स्वप्न के पदार्थों के समान मिथ्या है। प्रभु ने कहा, व्यास भगवान ने तो ब्रह्म सूत्रों का भाष्य स्वयं ही किया है और उसी भाष्य को करने पर ही उन्हें शांति प्राप्त हुई है और तभी से उन्होंने और कुछ लिखना ही छोड़ दिया है। श्रीमद्भागवत ही ब्रह्म सूत्रों का निर्विवाद भाष्य है। यह भगवान वासुदेव की अंतिम कृति है। इसमें जो कुछ कहा गया है वही सबसे अधिक मान्य है। आप तो सर्वशास्त्र वेता हैं, ठीक ठीक बताइए, श्रीमद्भागवत में निर्विशेष ब्रह्म की प्रधानता है या साक्षात श्री कृष्ण चंद्र को ही सविशेष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बताया गया है? प्रकाशानंद जी ने कहा, हाँ, यह तो सत्य है कि श्रीमद्भागवत को भगवान व्यासदेव ने सभी शास्त्रों का सार लेकर बनाया है। श्री नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान की लीलाओं का वर्णन करने से परम शांति भी प्राप्त की है और आत्मा राम मुनियों तक के लिए उन्होंने ग्रंथ के आदि में भगवत भक्ति करते रहने का संकेत करके उसका कारण बताया है। अर्थात भगवान के गुणों में दिव्यता ही ऐसी है कि कैसे भी अज्ञान रहित आत्मा राम मुनि क्यों ना हो, वे भी भगवान की अहेतुकी भक्ति करते ही हैं। इस बात को मैं मानता हूँ, किंतु भगवान शंकराचार्य जी ने जो एकदम सविशेष ब्रह्म को गौण बताकर और परम साध्य निर्विशेष ब्रह्म को ही माना है, यह क्यों, यही मेरी शंका है। प्रभु ने कहा, भगवान शंकराचार्य श्रीमद्भागवत को भी यथाविधि जानते थे। भागवत के प्रति भी उनका परम श्रद्धा थी। इस बात को भी वे जानते थे कि श्रीमद्भागवत भगवान व्यासदेव द्वारा प्रकट हुआ और उसके प्रतिपाद सविशेष सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण ही हैं। फिर भी उन्होंने निर्विशेष ब्रह्म को ही अपने भाष्य में प्रधानता देते हुए उसे ही चरम लक्ष्य माना है। यह उनकी महानता ही है। महान पुरुषों के सिवा ऐसा साहस कोई दूसरा नहीं कर सकता। उन्होंने लोक कल्याण के ही निमित्त ऐसा किया है। प्रकाशानंद जी ने कहा, सूत्रों के अर्थ का अनर्थ करने में कौन सा लोक कल्याण है? प्रभु ने धीरे से कहा, भगवान, अर्थ कैसा और अनर्थ कैसा, ये तो सब बुद्धि के विकार हैं। असली पदार्थ कहीं शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है या उसकी सिद्धि तर्क के द्वारा की जा सकती है। असली पदार्थ तो अनुभव गम्य है। किसी पद का कुछ भी अर्थ लगा लें, सभी ठीक है। अर्थ लगाने में बुद्धि चातुर्य के सिवा और है ही क्या? अर्थ लगाना, व्याख्यान करना, भाष्य और पुस्तकों की रचना करना, यह सब लौकिकी बुद्धि का काम है। इससे मुक्ति थोड़ी ही मिल सकती है। केवल लोगों का मनोरंजन करना है। प्रकाशानंद जी ने कहा, हाँ, यह तो बताओ कि भगवान शंकर ने क्या सोचकर जगत को एकदम उड़ा दिया और निर्विशेष ब्रह्म को ही परम साध्य तत्व माना। प्रभु ने धीरे धीरे मधुर स्वर में कहा,
भगवान, शंका या तर्क का होना अज्ञान या पूर्व जन्मकृत पापों का फल है। वे महाभाग पुरुष धन्य हैं जिन्हें ईश्वर के अस्तित्व में किसी प्रकार की शंका ही नहीं उठती। वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान और सर्व अंतर्यामी और चराचर विश्व का साक्षी मानकर उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं। उनके लिए पढ़ना लिखना, बातें करना और ध्यान उपासना करना आवश्यक नहीं। जो सदा भगवान को सर्वत्र समझकर और सभी में भगवत बुद्धि रखकर व्यवहार करेगा, उससे कभी अनर्थ का काम होने का ही नहीं। ग्रंथ भार तो अज्ञान का ही चिन्ह है। जिन्हें भगवान के सर्व अंतर्यामी पने का विश्वास नहीं, जिनके मन में भांति भांति की शंकाएं सदा उठी ही रहती करती हैं, उन्हीं के लिए शास्त्र है कि शास्त्रों के द्वारा वे अपनी तार्किक बुद्धि को श्रद्धामय बना लें। यदि अंत तक बुद्धि तर्क में ही फंसी रही तो शास्त्रों का पढ़ना व्यर्थ है। शास्त्रों के पठन का फल है तार्किकता होकर श्रद्धालु बन जाना। जो जैसा तार्किक होता है उसके लिए वैसे ही शास्त्र की आवश्यकता होती है। ओम शांति शांति शांति।